हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, विवाह पंचमी आने वाली है। मार्ग शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है कि ये दिन जो है श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। जो श्री राम के मंदिर है वहाँ पर सजावट होती है और श्री राम के भजनों का, माता सीता के भजनों का वहाँ पर मतलब गायन और बाजन होता है, वहाँ पर बजाया भी जाता है। इसके अलावा ये दिन अपने आप में बहुत खास है। इस दिन जो है पति पत्नी जो है सुबह तैयार होकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने, नहीं तो पुरुष तो पहने ही पहने, महिला लाल रंग के वस्त्र पहने और श्री राम सीता के मंदिर में जाएं। वहाँ पर बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं, पूजा करें, भगवान का चंदन से तिलक करें, माता सीता की सिंदूर चढ़ाएं, अपनी मांग में लगाएं। इस तरह आप अपने भाव के साथ जैसे पूजा आप कर सकते हैं पूजा करें। आप भाव प्रबल है, आप जितना भाव से प्रबल करके पूजा करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। और अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान को पीले फल चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं, पीले फूल की माला चढ़ाएं और माता जानकी को लाल फूलों की माला अर्पण करें। इसके अलावा तुलसी की माला आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री राम को शंख बजाएं। ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। शाम के समय जो है आप भगवान की जो वर्षगांठ बनाएं, जैसा आपको टाइम मिले। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि शाम को ही करनी है। 2024 में 6 दिसंबर की पड़ रही है, यानी उदय तिथि में। अगर आपको उदय तिथि में टाइम नहीं है तो 5 आप दिसंबर को बना लें, यानी उदय तिथि 6 दिसंबर 2024 में पड़ेगी वर्षगांठ विवाह पंचमी, और 5 दिसंबर को जो है सायंकालीन है, यानी दोपहर के बाद चालू हो जाएगी। तो 2 दिन है आपके पास, तो आप पूजा कर सकते हैं। तो सब प्रथम तो आपको विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भगवान का जो है पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं केसर डालकर, और भगवान को केसर डालकर खीर बनाएं, उनका भोग लगाएं, क्योंकि उनकी वर्षगांठ है। उसमें तुलसी पत्र डाल दें। ये दिन जो है नाग दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं। इस दिन केले का पेड़ लाकर घर पर लगा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। उनको भी जो है मीठे जल से सींचें। आप एक लोटे में जल डालें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, कच्चा दूध डालें और उनको सींचें। चने और गुड़ का भोग लगाएं, पीला धागा बांधे मनोकामना बोलते हुए, और मनोकामना बोलने के बाद इस धागे को आप अपनी बाजू में भी बांध सकते हैं। पुरुष वर्ग जो है दाई बाजू में, महिला बाई बाजू में धारण करें। कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन कोई भी पुरुष या महिला पीले वस्त्र धारण करके केले की पूजा करती है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी के योग बनते हैं, और शादी हो गई है तो लड़ाई झगड़े कम होते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा इस दिन जो है श्री राम और माता सीता की विधिवत पूजा करें। श्री राम जानकी स्तुति का पाठ करें। व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। सुहाग की सामग्री माता जानकी को अर्पण करने के बाद इसको आप किसी ब्राह्मणी को, सुहागवती ब्राह्मणी उसको दान कर सकते हैं, नहीं तो स्वयं भी यूज कर सकती हैं आप। इसके अलावा श्री रामचरितमानस की एक बहुत अच्छी चौपाई है, इसको 108 बार जपते हैं तो जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। चौपाई है इस प्रकार: मनु चाहे राजहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावेरो, करुणा निधान सुजान सीले सनेहु जानत रामेरो, अहि माति गौरी असीस सुनि सिय सहित हियम हर सिम अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो दोस्तों, ये चौपाई सभी को पता होगी। इस चौपाई का आप जाप करें और भगवान श्री राम और माता जानकी के आगे अपनी विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। और विवाह अगर हो गया है तो आपसी मतभेद रहता है तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें, और वहीं पर बैठकर उनकी आरती करें। जिस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं उस हिसाब से आप पूजा करें। भाव को प्रकट करें। जिस भाव से आप पूजा करेंगे भगवान आपके पास होंगे। आप 56 प्रकार का मिष्ठान रख दें और आप भाव से पूजा नहीं कर रहे तो उसका कोई महत्व नहीं होता। और शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें। माता सीता और श्री राम के विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप जो है कुछ मिष्ठान जो है गरीबों को भी बांट दें जाकर। कुछ भी मीठे चावल बनाकर बांट दें, पूरी हलवा बनाकर बांट दें, खीर बनाकर बांट दें, यानी सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था। और शाम के समय आप दीपदान भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान की वर्षगांठ है, तो इस तरह जो है उनकी वर्षगांठ बनाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।